कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके वफादार होते हैं। तुम अन्नदाताओं का खाते उनको आतंकवादी बोलते हो। इतने भी गुलाम मंत्री हैं, मैं चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से, आप पूरे दिन बहस करो। ये कानून तुमने अडानी के लिए बनाया है, अपने मालिक के लिए बनाया है, और ये लड़ाई देश के लाल बनाम देश के दलाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको मोदी सरकार आप कहते हो, गुलाम सरकार। हमको आपको चिंता थी कि हमारे मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं है, मोदी जी को चिंता थी आपदा में औसत तलाशो, हमारे 2 मालिकों का पेट हम कैसे भरे। इन बेईमानों के हाथों ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। आईएसआई को भारत में बुला के भारत माता को अपमानित करने का काम करती है। उस भाजपा और मोदी सरकार से किसी को भी इस देश में देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं। आज 19वां दिन हो गया किसान आंदोलन का, और आपको याद होगा कि जब एक काला कानून देश की संसद में आया था, तो इस काले कानून के खिलाफ सबसे पहले देश की संसद में आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी और कहा था यह काला कानून फाड़कर फेंक देना चाहिए, यह किसानों के खिलाफ। और उस समय मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ा था, मुझे निलंबित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक रो रहे थे, अरे माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों, मैंने इस काले कानून के खिलाफ संसद में माइक तोड़ा तो मुझे निलंबित किया तुमने। आज तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुम्हें निलंबित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ। तुम्हारा भी तो निलंबन होना चाहिए। 80 साल के बूढ़े आदमी की आंख फोड़ दे रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठियों से बर्बरता पूर्वक पीट रहे हो, नेशनल हाईवे को खुदवा दे रहे हो, 302 के 307 के मुकदमे लिख रहे हो, और तो और बिल्कुल ठीक कहा छोटी बहन सरिता सिंह जी ने, कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके वफादार होते हैं। तुम अन्नदाताओं का खाके उनको आतंकवादी बोलते हो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। उनको आतंकवादी कह रहे हो, जिनका दिया हुआ खाते हो, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के तुम बड़े हुए, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के लॉकडाउन के दौरान इस देश के लोग, लाखों करोड़ों लोग जो भूखमरी की कगार पे पहुंच गए थे, उनका पेट भरने का काम इन्हीं अन्नदाताओं ने किया, जिसको आज मोदी सरकार आतंकवादी कहती है। शर्म आती है ऐसी सरकार पे। कानून के बारे में बात करो, कहते बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। मैंने भाजपाइयों से पूछा, मैंने कहा मोदी जी ये अच्छा कानून आपसे हिंदुस्तान के किस किसान संगठन ने बनाया, मांगा था, जरा मुझे बताओ। किस किसान ने आपसे कहा था कि मुझे भला कर दो इस काले कानून को बना के। और इस तीनों काले कानून को देश के करोड़ों किसानों के लिए नहीं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिसकी गुलाम ये सरकार है, उस अडानी और अंबानी के लिए लाया गया है। ये काला कानून किसानों के हित में नहीं लाया गया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं?
अडानी को 2017 में 100 एकड़ जमीन जो फैक्ट्रियां लगाने के लिए मिली थी 2017-18 में उसने खट्टर को एप्लीकेशन दिया। बोला खट्टर साहब हमारा लैंड यूज चेंज कर दीजिए, हमें यहां कोल्ड स्टोरेज बनाना है। खट्टर को पता नहीं था मामला क्या है। उसने मनीष जी 17-18 में अडानी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब मीडिया वाले सुन के बड़े खुश होंगे कि बताओ अडानी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, खट्टर ने रिजेक्ट कर दी। ये तो बड़ी बहादुरी का काम किया। लेकिन अगली कहानी सुनो। 7 मई 2020 को खट्टर ने अपने मालिक अडानी से कहा, हुजूर मैं अभी जिंदा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज 7 मई 2020 को चेंज कर दिया गया और कहा यहां पर आओ और कोल्ड स्टोरेज बनाओ। ये कब किया? 7 मई 2020 को, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के कृषि मंत्री को ऑफिस जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के हमारे सप्लाई मिनिस्टर को ऑफिस जाने का अधिकार नहीं था। जब दिल्ली में पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस आपदा के दौरान, उस महामारी के दौरान खट्टर ने दफ्तर खुलवा के अडानी को कहा, आओ हुजूर मैं तुम्हारा गुलाम हूं, ये 100 एकड़ जमीन लेके जाओ। 7 मई 2020 छोटे गुलाम खट्टर ने 100 एकड़ जमीन दी अडानी को। अब बारी आई बड़े गुलाम की, और बड़े गुलाम का नाम क्या है? सीना ठोक के बोलना पड़ेगा, इस देश में 130 करोड़ लोगों की सरकार नहीं चल रही है, अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार चल रही है। जिसको मोदी सरकार आप कहते हो वो गुलाम सरकार है। तो बड़े गुलाम ने क्या किया? छोटे गुलाम ने तो 7 मई को 100 एकड़ जमीन दे दिया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। और बड़े गुलाम नरेंद्र मोदी ने कहा, अडानी जी संसद तो बंद है, देश में लॉकडाउन लगा है, महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं, खाने के बिना मर रहे हैं, मैं ताली बजवा रहा हूं, थाली बजवा रहा हूं, 9 मिनट अंधेरे में रख रहा हूं, चिंता मत करो, पूरा देश अंधेरे में रहेगा। और 5 जून 2020 को चोरी चुपके पार्लियामेंट में चर्चा किए बगैर ये अध्यादेश के जरिए बिल पास किया गया और उसमें कहा गया असीमित भंडारण हमारा मालिक अडानी कर सकता है। समझ में आ गई बात? मनीष जी, ये काला कानून किसके लिए बनाया गया है ये समझ गए आप लोग? ये काला कानून किसान के हित में नहीं, और नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक जितने भी गुलाम मंत्री हैं, मैं चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से, आप पूरे दिन बहस करो। ये कानून तुमने अडानी के लिए बनाया है, अपने मालिक के लिए बनाया है, और ये लड़ाई देश के लाल बनाम देश के दलाल है, मैं ये कहना चाहता हूं। और इसमें देश के लाल की जीत होगी, उस लाल की जिसको तुम आतंकवादी कह रहे हो। तुम शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हो, बेईमानो, शर्म नहीं आती? तुम शहीद उधम सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो? तुम शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को आतंकवादी कहते हो? तुम लाला लाजपत राय के वंशजों को आतंकवादी कहते हो? तुम जलियांवाला बाग में कांड में अपनी शहादत देने वाले हजारों हजार हमारे सिख भाइयों के वंशजों को आतंकवादी कह के
देश के आजादी के आंदोलन को अपमानित करने का काम किया है। तुम लोग देशद्रोही हो, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हो, और वो अन्नदाता हमारे देशभक्त हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपने कहानी पढ़ी होगी, खबरें पढ़ी होंगी, आपने पढ़ के आंख में आंसू आ गया। पिता सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन में बैठे हुए थे, बेटा सीमा पर शहीद हो गया। सुखबीर सिंह, बेटा सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, और पिता धरती माता की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है। और ऐसे लोगों को आतंकवादी कहने वाले लोग कौन है, ये हमको और आपको तय करना होगा। ये देश के गद्दार लोग हैं, ये अडानी और अंबानी के गुलाम लोग हैं जो अन्नदाताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में साथियों और दोस्तों, पूरे देश के अंदर ये हो रहा है। अडानी ने मोगा के अंदर में भी अपना कोल्ड स्टोरेज बना लिया। पूरे देश में अडानी और अंबानी के कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, और आपको समझाया जा रहा है किसान के हित में बिल है, किसान के हित में बिल है। मई के महीने में, जून के महीने में हमको आपकी चिंता थी कि पड़ोसी की जान कैसे बचेगी। हमको आपको चिंता थी कि हमारे मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं है। मोदी जी को चिंता थी, आपदा में अवसर तलाशो, हमारे 2 मालिकों का पेट हम कैसे भरेंगे। आप गरीबों का पेट भर रहे थे, मोदी जी अपने मालिक का पेट भर रहे थे, अडानी का, अंबानी का पेट भर रहे थे। और इस 3 बिल के अंदर कहीं पर भी एमएसपी की गारंटी नाम का शब्द नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा भाजपाइयों, इसमें एमएसपी की गारंटी कहां है? तो कहने लगे संजय जी, अरे आपने सुना नहीं, मोदी जी ने कितना बढ़िया भाषण दिया पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री ने कह दिया एमएसपी मिल जाएगी, एमएसपी मिल जाएगी। आप क्यों नहीं मानते? प्रधानमंत्री की बात पे आपको भरोसा नहीं है? तो मैं यहां जितने चंद लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग कह दोगे मैं भी प्रधानमंत्री जी की बात मान लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिल गया क्या? जोर से बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर खाते में 15 लाख आएगा, आ गया क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी से दूसरी आजादी मिल जाएगी, मिल गई क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी से तकदीर बदल जाएगी, बदल गई क्या? प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, जो जो मन में आया बोला। सब हो गया क्या? हुआ क्या? तो प्रधानमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि एमएसपी मिल जाएगी तो मिल जाएगी क्या? बाद में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। जुमला था, जुमला था। तो किसान भाइयों को क्यों भरोसा नहीं? क्योंकि उनको कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, यानी C2 + 50%, यानी फसल का जो लागत मूल्य है उसके ऊपर 50% मुनाफा तुमको देंगे। कब कहा था? 2014 में। किसानों को कहा था तुम्हारी आय 2 गुना कर देंगे। कब कहा था? 2014 में। 6 साल में फसल का 1.5 गुना दाम नहीं दिया, आय 2 गुना की नहीं, तो क्या किसान को मानना चाहिए कि एमएसपी मिल जाएगी? मानना चाहिए क्या? अच्छा, मान लो मेरा एमएसपी से कम पे अनाज खरीदा गया। मैं भी किसान हूं, मेरे पिताजी कृषि करते हैं, और मैं कोर्ट में गया। मैंने कहा जज साहब, हमको फसल का दाम नहीं मिला, हमें फसल का दाम दिलाइए, एमएसपी दिलाइए।
जज साहब कहेंगे भाई कानून लाओ, पेशकार महोदय, वकील साहब भी बहस करेंगे हमारे, उस कानून में पढ़ेंगे तो एमएसपी नाम का कहीं जिक्र नहीं। तो जज साहब कहेंगे भाई इसमें एमएसपी तो लिखा नहीं। तो मैं उनसे कहूंगा जज साहब आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना, उन्होंने कहा था एमएसपी देंगे, जरूर देंगे, बार बार देंगे, सही सही देंगे। तो जज साहब हमारी एप्लीकेशन पकड़ेंगे, उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। वो कहेंगे कानून से एमएसपी मिलती है, भाषण देने से एमएसपी नहीं मिलती। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खेती। अब एक कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? अडानी के साथ, अंबानी के साथ, टाटा के साथ, बिरला के साथ, बड़े बड़े पूंजीपति के साथ किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपने खेत का अनुबंध करेगा, वो अपने हिसाब से फसल पैदा करेंगे, बीज का इस्तेमाल करेंगे, खाद का इस्तेमाल करेंगे, और अगर फसल बर्बाद हो गई तो किसान न्यायालय नहीं जा सकता, इस कानून में लिखा है। वो कहां जाएगा? एसडीएम के दफ्तर में जाएगा, डीएम के दफ्तर में जाएगा। तो डीएम और एसडीएम अडानी की सुनेगा, अंबानी की सुनेगा कि आम किसान की सुनेगा, ये आप तय कर लो। ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून किसान को उसके ही खेत में गुलाम बनाने की कार्रवाई है, इसलिए इसका विरोध किसान कर रहे हैं। ये दूसरी बात समझ में आ गई। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हमारी खास तौर से माताएं बहनें जरूर समझ लीजिए आप। असीमित भंडारण का कानून ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। ये जो कानून है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, सबको इसका विरोध करना पड़ेगा। ये सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। आज असीमित भंडारण की छूट दे दी गई। इसका मतलब अगर सामान्य किसान कोई पैदावार करता है, नितिन त्यागी कुछ खेत में पैदा करते हैं, तो वो तो जाएंगे मंडी में अपना सामान बेच के पैसा लेने की कोशिश करेंगे कि जो एमएसपी है हमको मिल जाए। लेकिन असीमित भंडारण करेगा कौन? जिसको कोल्ड स्टोरेज के लिए 100 एकड़ जमीन दिया है खट्टर ने। क्या नाम है उसका? जोर से बोलिए। अंबानी और अडानी। असीमित भंडारण वो करेगा जिसके पास बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज होगा, और बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज गरीब किसान के पास नहीं है, वो है अडानी के पास, अंबानी के पास। इसका मतलब सस्ते में किसान से गेहूं, सस्ते में किसान से चावल, सस्ते में किसान से दाल, सस्ते में किसान से मक्का, सस्ते में किसान से फल, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदी जाएंगी, उसको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो माताओं और बहनों महंगे दामों पर उसको बेचा जाएगा। तो देश में महंगाई बढ़ाने का कानून मोदी जी ने पास कर दिया है। आज जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को लीगलाइज करने का, वैधता प्रदान करने का कानून मोदी सरकार ने पास किया है। इसका पूरे देश में विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह है 3 काला कानून। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।